यदि आप रोज मंत्र जाप कर रहे हैं, एक एक घंटा 2-2 घंटा आप मंत्र जाप करते हैं, तो उससे आपको क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन सी फायदे होंगे, और अगर वो फायदे होंगे तो क्यों होंगे, क्या है इसका विज्ञान, ये सब आज मैं आपको बताऊंगी कि मंत्र जाप से किस तरह से आपकी बॉडी ऊर्जान्वित होगी, और होगी तो क्यों होगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज मेरा वीडियो है कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो उससे आपके भीतर बहुत बहुत परिवर्तन होते हैं। तो वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। और दोस्तों मंत्र जाप में कुछ लोगों को ज़्यादा समय लगता है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल जाता है दोस्तों। तो इसका क्या कारण है, क्या कारण है कि कुछ लोगों की कुंडलिनी शक्ति बहुत देर से जागृत होती है और कुछ की बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। तो क्या है एक्चुअली में मंत्र जाप का विज्ञान, क्यों मंत्र जाप करने से आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाते हो, आप जो चाहते हो, जो कामना करते हो सब पूरी हो जाती है। जय श्री राम दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। दोस्तों राम हमारी ऊर्जा है। दोस्तों मंत्र जाप में एक जाप होता है जिसको हम मानसिक जाप कहते हैं। दोस्तों मानसिक जाप में मन के भीतर भीतर जाप चलता है, लेकिन मानसिक जाप तब होता है जब आपको वाचिक जाप करे हुए काफ़ी समय हो जाता है, आपके मन में एक संस्कार आ जाता है जाप करने का, मंत्र जाप करने का। ठीक है दोस्तों, क्या होता है ना कि जो आत्मा है, आत्मा के बाहर कई कई जन्मों के कर्मों के पर्दे पड़े होते हैं ना। यदि आत्मा को सब कुछ साफ साफ दिख रहा है तो आपको डर क्यों लगेगा, है ना। तो जब पर्दे पड़े हैं तो आत्मा को कुछ नहीं दिख रहा है, आगे क्या होने वाला है, तो वो भयभीत है। अपने जीवन को कोई भय में कोई भी अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकता है ना। और जब भगवान राम की कृपा होती है ना तो वो सबसे पहले अभय दान देते हैं। भगवान शंकर अभय दान देते हैं। तो अभय दान कैसे देते हैं, तो आपके कर्मों को सुधार करके, आपसे अच्छे अच्छे कर्म करवा के, आपकी आत्मा के ऊपर पड़े हुए जो पर्दे हैं उनको हटा देते हैं। दोस्तों दूसरी बात है, माना आत्मा के पास, हमारी जो आत्मा है वो एक ल्यूमिनस है, उसके पास बहुत सारा प्रकाश है। ठीक है, अब उस प्रकाश से हमने भी तो प्रकाशित होना है, लेकिन उसके ऊपर बहुत पर्दे पड़ गए तो अब वो प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा है आगे से, है ना। आत्मा के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं कर्मों के, बुरे कर्मों के। दूसरा आप 2 कमरे हैं और उन 2 कमरों के बीच में एक मोटी दीवार है माना 6 इंच की। ठीक है, तो उस 6 इंच की दीवार को कैसे करके आपको तोड़ना है, आप थोड़ा छेद करोगे। अगर आपके 3 इंच का छेद हो गया, क्या आपको दिख जाएगा, नहीं ना। वो जो छेद कर रहे हो ना आप, जो आप अंदर दूसरे कमरे में देखने के लिए, दूसरी जगह देखने के लिए छेद कर रहे हो ना, वही छेद करना है मंत्र जाप। एक समय आएगा कि बीच में छेद हो जाएगा और फिर आपको दूसरे कमरे में सब कुछ दिखने लगेगा, लेकिन उस काम में पुरुषार्थ लगेगा ना, बहुत मेहनत लगेगी, तभी जा कर के आपको कुछ दिखेगा। देखो जैसे ही आपका मंत्र जाप पूर्ण होने लगता है, आप सफल होने लगे हो थोड़ा थोड़ा, तो सबसे पहले आपको क्या होगा बताओ, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। दिव्य दृष्टि ये वाली दृष्टि है ना। तो आपको जो सामने जो दिख रहा है ना, उसकी सच्चाई, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई आपको सब पता लगने लगती है ना। कोई है अंदर से जो आपको बता रहा है ये क्या है, ये कौन है, ये कैसे होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, कौन से कर्म का आपको कौन सा फल मिलने वाला है। तो ये सब होता है जब आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। और दिव्य दृष्टि किससे जागृत होगी, मंत्र जाप से।
दोस्तों, दिव्य दृष्टि जागृत होने के बाद आपका सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है। देखो, ये तो फिजिकल बॉडी है, इसके भीतर जो है एक सूक्ष्म शरीर है और वो ही आपकी एनर्जी है, समझ लो। ठीक है, वो जागृत हो गया तो आपको सूक्ष्म शरीर के जागृत होने से आप दूसरे लोकों की यात्रा भी कर सकते हो। आपको भविष्य का पता लग जाता है। भूतकाल तो सबको पता है, भविष्य का नहीं पता होता है, तो आपको भविष्य का भी पता का भी आप जानकारी जान सकते हो। दूसरे लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, दूसरे लोग इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या दूसरे का मन को पढ़ना, ये सब आप कर सकते हो। कब? जब आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है। दूसरे व्यक्ति के विचार भी आप पढ़ सकते हो, और अगर कोई आपका दूसरा व्यक्ति कोई आपसे कोसों दूर है लेकिन आपको पता है कि वो प्रॉब्लम में है, तो आप यहीं से उसकी समस्याओं का भी समाधान कर सकते हो, उसके विचारों को भी बदल सकते हो। सबसे पहली बात, जो भी परेशानी में होता है ना, वो विचारों की वजह से ही होता है, तो वो भी आप बदल सकते हो। सूक्ष्म शरीर के जागरण से दिव्य दृष्टि के जागरण से आपको आपके सामने बैठे हुए जो होते हैं उनकी ऊर्जा का पता लग जाता है। आपको लग जाता है कि इसकी कैसी ऊर्जा है, ये ऊर्जा आपके लिए कैसी है। ठीक है ना, किसके भीतर नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा भरी है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाते हैं। आपका शारीरिक बल बढ़ जाता है, आपका मानसिक बल बढ़ जाता है, आपका आत्मिक शक्ति भी बढ़ जाती है। अगर आपका सूक्ष्म शरीर जागृत होता है तो आत्मा के सारे पर्दे उतर जाते हैं। दोस्तों, आत्मा का जो प्रकाश होता है ना, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। आप ये लगाओ, 12 सूर्यों के बराबर जितना प्रकाश 12 सूर्यों को इकट्ठा करके होता है, उतना प्रकाश आत्मा का प्रकाश होता है। तो जब उसके भीतर के पर्दे, बल्ब जल रहा है, आपने ये बल्ब है, आपने उसको पर्दा डाल दिया, बताओ, बल्ब तो जल रहा है, कौन सा वो बंद हो गया है, लेकिन पर्दा पड़ने से बाहर प्रकाश नहीं आ रहा है, आपको कुछ ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ये हटा, प्रकाश बाहर आया, और इस तरह से आपको दिव्य दृष्टि मिल जाती है। लेकिन ये सब किससे होगा? मंत्र जाप से। जपाक सिद्धि, जितना जपोगे उतने आपको सिद्धि प्राप्त होगी। दोस्तों, दूसरा है, अच्छा, कुछ लोगों को बहुत जल्दी सिद्धि चाहिए होती है। देखो, ये काम ऐसे जल्दी वाले तो नहीं है, बहुत लंबा समय लगाना होता है। कुछ लोगों को जल्दी भी हो जाता है क्योंकि उनके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, इस जन्म के कर्म अच्छे हैं, तो उनको जल्दी से कनेक्शन बैठ जाता है। कुछ लोगों को बहुत देर लगता है क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उनको अपने सत्कर्म भी बढ़ा देने चाहिए। इस काम को करने के साथ साथ अपने विचार अच्छे करो, सत्कर्म बढ़ा दो, तो आपको एक न एक दिन जरूर फायदा मिलेगा। फिर जैसे ही आपकी आत्मा के पर्दे हटते हैं, वैसे आपकी वाणी में सिद्धि आ जाती है। आप वाणी से अगर किसी को आशीर्वाद देते हो तो वो सत्य हो जाता है। आपने किसी को गाली दे दी, वो कर दिया, श्राप दे दिया, तो वो भी सत्य हो जाता है। तो क्या होता है कि आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। शरीर भी बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है, आपको ऐसा भारीपन नहीं रहेगा अपने शरीर में। आपके शरीर से हल्की हल्की सी सुगंध भी आने लगेगी। लेकिन ये सब होगा तब जब आप कम से कम 1-2 घंटे ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, मंत्र जाप करोगे, माला जप करोगे, जो भी आपको करना है वो करें, लेकिन बैठ करके उस प्रभु को याद करें, तभी ये सब होगा। तो दोस्तों, दिव्य दृष्टि जागृत हो जाए तो बस फिर और क्या चाहिए, है ना। तो इसके लिए किसी की ना सुने। लोग बहुत होते हैं जो आपको नेगेटिव करेंगे, अरे क्या यहाँ बैठे हुए हो, क्या ये सब, है ना। समय निकालें, अपने लिए समय निकालें। और वैसे भी तुम्हारा जा क्या रहा है, तुम बैठो ना, 1 घंटा सुबह जल्दी उठ जाओ, बैठो और मंत्र जाप करो, है ना। कोई तुम्हारा धन दौलत थोड़ी लगा रहे हो तुम यहाँ पर। जप करो, जप करो। जब आप जप करते रहोगे ना,
तो वही जप का जो इष्ट है, जो देवता है, वो आपको और ज्ञान भी देगा कि अपने कर्म ठीक करो, ये मत करो। कोई आके बैठ जाएगा आपके पास जो आपको हर समय आपको दिखाता रहेगा, चेताता रहेगा कि ये मत कर और ये कर। तो वो आपकी हेल्प कर रहा है, समझ लो। जो मंत्र का देवता है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, कैसे करके आपको इस भव सागर से पार जाना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मंत्र जाप जरूर करें।